महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ये मुद्दा आज हाथ में अपने इसीलिए लिया है क्योंकि ये मुद्दा PMAY EWS स्कीम के अंडर जिन्होंने अपने सपनों का घर बुक किया था वो आज अपने सपनों के घर के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे डिले सिर्फ प्रोजेक्ट बनने का नहीं है, पोजेशन देने का नहीं है, क्वेश्चन है मिसयूज ऑफ फंड्स गिवन बाय द यूनियन and the state under the very scheme of prime minister having a vision to give सबको वो देना चाहते हैं कि सबका हक का घर हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह के इश्यूज आए हैं और ये इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक इशू हमने देखा चड्डा डेवलपर का जहां पे लोग EMI भर रहे हैं बट वहां पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। दूसरा इशू है टिटवाला रुस्तगी आरम जहां पर डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन जो सब्सिडी अमाउंट है उसका मिसयूज किया गया है और वो सब्सिडी अमाउंट का बेनिफिट स्टेट और यूनियन से लेने के बावजूद जो बायर्स हैं जो परचेसर्स हैं उनसे भी डेवलपर ने लिए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि रुस्तगी आरम के जो टिटवाला के हमारे बायर्स हैं वो आपको इस बारे में बताएं। मोठ्याने बोलू। माझं नाव अमित जोगळेकर। 2023 मध्ये रुस्तगीमध्ये मी फ्लॅट बुक केला। मला 16,18,000ला तो फ्लॅट पडला, पण म्हाडाने आणि बिल्डरचा एक MOU झाला, त्यामध्ये धडधडीत लिहिलेले आहे की 16,68,000ला फ्लॅट विकला पाहिजे। त्यामधले 2-2.5 लाख रुपये PMYचे म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट आणि राज्य सरकार हे त्याला 2.5 लाख रुपये देणार, त्या ते वगळून 16,68 मधून 2.5 लाख वगळून मला 14-18ला फ्लॅट पडला पाहिजे। पण त्यांना माझ्याशी जे ॲग्रीमेंट बनवलं त्यामध्ये 16-18ला ॲग्रीमेंट बनवलं, त्यात माझ्याकडून त्यांनी 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा घेतले, ते डेव्हलपमेंट चार्ज म्हणून घेतले, जो की तो घेऊ शकत नाही कारण की EWSच्या स्टेटमेंटमध्ये आम्ही पडतो। 14च्या ऐवजी 14-18च्या ऐवजी 16-18 माझ्याकडून त्यांनी घेतली। दुसरी गोष्ट त्यांनी 2023 पासून आम्हाला पेनल्टी मारली की आमच्याकडून काही पेमेंट लेट झालं, पण आमच्याकडून जेव्हा पहिलं पेमेंट माझं गेलं तर 2023ला, त्यानंतर 2 महिन्यात 1 महिन्यात किंवा 6 महिन्यात मला कळवायला पाहिजे होतं की तुझं पेमेंट लेट झालंय, तर मी पुढचे पेमेंट त्यांना व्यवस्थित बँकेकडून दिले असते। त्यांनी ते काही न करता 2025 मध्ये नोटीस काढली आणि 16,000ची मला नोटीस पाठवली, 16,500ची नोटीस पाठवली की तुमचं लेट झाल्याबद्दल तुम्हाला 16,000 ची पेनल्टी पाठवतो। माझ्यासारख्या काही लोकांना 1 लाख 1.5 लाख अशी पण नोटीस आलेली आहे की तुम्ही पेनल्टी भरा म्हणून। मी पोझिशन अजून घेतले नाही, OC आलेली नाही, फुल OC, त्यामुळे मी अजून पोझिशन नाही घेतलंय, पण तो OC न आल्यामुळे बऱ्याच लोकांना अंडरटेकिंग लिहून घेतो की तुम्हाला फ्लॅटची गरज आहे, तुम्ही माझ्याकडे रिक्वेस्ट करताय म्हणून फ्लॅट तो देतोय त्यांना आणि ते लोक राहायला पण गेलेत। पण आम्ही बरेचसे लोक असे आहेत की ज्यांनी आमच्याकडून फ्लॅट नाही घेतले, आम्ही त्याच्याकडे मागणी करतो की फुल OC द्या, पाणी द्या KDMCचं, तेव्हा आम्ही येऊ, कारण त्याचं तिथं बोरिंगचं पाणी एवढंच। ये सब्सिडी अमाउंट की जो इन्होंने बात की है वो सब्सिडी अमाउंट वाज अग्रीड, एक MOU एंटर हुआ था बिटवीन महाड़ा एंड द डेवलपर। उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक कैप अमाउंट फिक्स की गई थी EWS स्कीम के अंदर कि आप इनसे इतना ही अमाउंट ले सकते हैं। दैट कैप अमाउंट वाज 16,68,000 फॉर ईच यूनिट, जिसमें से आपको सब्सिडी माइनस करके दैट इज 2.5 लाख फॉर ईच यूनिट, वो होता है टोटल अमाउंट हमारा 14 लाख रुपीज, 14.18 लाख रुपीज फॉर ईच यूनिट। ये ना लेते हुए उन्होंने 16 लाख प्लस अमाउंट डिमांड किया, किसी से 16,68,000 रुपए लिए, किसी से 17 लाख रुपए लिए, किसी से 17,99,000 रुपीज डिमांड किए। डेवलपमेंट नहीं हुआ टाइम पे, पेनल्टी चार्जेस भी वो मांग रहे हैं। इसका क्लियर मीनिंग है कि वो मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं जो उनको दिया गया है अंडर अ वेरी वेल नोन स्कीम ऑफ PMAY, द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद द स्टेट एंड यूनियन का वो मिसयूज कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी की थी। वो कंप्लेन हमारी गई थी चीफ विजिलेंस सिक्योरिटी ऑफिसर महाड़ा, उनकी ऑब्जर्वेशन है 13/1/2026 को, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया चीफ ऑफिसर कोंकण हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड मुंबई, स्टेटिंग क्लियरली दैट कि अगर
यहाँ पे डेवलपर ने किसी से भी 14,18,000 से ज्यादा पैसे लिए हैं तो उनके अगेंस्ट चीटिंग की FIR की जाए। और ये एक घर का इशू नहीं है, यहाँ पे मोर देन 600 यूनिट्स ऐसे पास किए गए हैं स्कीम के अंदर। तो ये जो घोटाला, इट इज मोर देन 15 to 16 CR taking the undue advantage of the scheme and the benefit in their pocket, which has to be gone to the end users, that is the citizens of India under the scheme. Hence, the MFOWA is supporting them, and we are becoming their voice and want to bring into the notice that such irregularities should be taken into consideration by the state authorities like Mahara and RERA, and pure action should be taken against such developers. महाराणा ने जिस तरह से जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्या उस पर FIR हुई है? जी नहीं। महाड़ा ने डायरेक्शन दिया है कोंकण डिवीजन चीफ ऑफिसर को। अब उस पे इंक्वायरी है जहां पे क्लियरली मेंशन किया है, अगर उन्हें 14.18 लाख से ज्यादा अगर पैसे लिए हैं तो इनके अगेंस्ट चीटिंग का केस दर्ज कीजिए। इट इज स्टिल पेंडिंग नाउ। जनवरी से ये मामला पेंडिंग है, जनवरी से ये ऑर्डर पेंडिंग है, तो अब तक कोई कार्रवाई उस पे आगे बढ़ी है कोंकण डिवीजन कोंकण हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट से, उसके बारे में हमारे पास कोई नहीं। तो उन्होंने बोला हमने फाइल आगे बढ़ा दी है, तो संजीव जायसवाल साहब के पास गए, उनके पास ऑथोरिटी हो एक्शन ले सकते। हम लोग हर हफ्ते एक बार राउंड मारते ही है, उनके असिस्टेंट जो है मिस्टर देशपांडे, उनके थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट देते ना मिलते हैं, तो अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं। कितनी बार हमने अभी तक 2 साल में कम से कम 20-25 बार तो हम माड़ा में गए, लेकिन कभी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं। पहली जो माड़ा की ऑफिसर थी रेवती लाइकर, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दी थी कि 14 लाख 18 लाख है, तो 1 रुपया भी किसी भी कस्टमर से ज्यादा नहीं ले सकता। उनके बाद उनकी बदली हो गई, फिर विशाल राठौड़ जी वहाँ पर आए, अभी जो माड़ा के अधिकारी है, उनसे भी हम मिले। उन्होंने भी बिल्डर को सामने उसके बेटे को धमकाया कि तू 1 रुपया भी 14 लाख 18 हजार से नहीं ले सकता। फिर बाद में उन्होंने बोला कि उसके ऊपर हम केस करेंगे। केस के लिए जो ऊपर जो उनके चीफ है संजीव जी जायसवाल, उनके पास हम जा रहे अपॉइंटमेंट के लिए कि भाई उनके ऊपर केस करो। हम केस करना चाहते, कोई उसका जवाब नहीं, मिलते ही नहीं है। अदालत साहब, एक चीज देखने को मिलती है, जब भी इस तरह के स्कैम होते हैं तो इसका सोल्यूशन तो होता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको जेल होती है वगैरह, जैसे आपने खुद ने माना, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश में बहुत ही कड़क कानून की आवश्यकता है, जिसके कारण जो इस तरह के बिल्डर गरीबों का हक छीनते हैं उसके ऊपर लगाम लग सके। विलिंगनेस ऑफ गवर्नेंस, जो शासक है उनकी अगर तीव्र इच्छा हो तो ये दे सकते हैं। इनको जेल में डालना, इनके ऊपर FIR करना ये हल नहीं है। हल ये है कि इनका जो ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको इंश्योर करना, उनको सिक्योर करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको उनके हक का घर दिलवाना, ये हाउसिंग डिपार्टमेंट का काम है। हाउसिंग डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारी मांग ये है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी लेके उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दे। उनके ऊपर FIR होना वो क्रिमिनल एक्शन हो गई। बट व्हाट अबाउट द सिविल राइट? द सिविल राइट वी वांट देयर राइट ऑफ द एकोमोडेशन, राइट ऑफ द शेल्टर। आपकी दोनों बातों के अंदर पहले वाले मामले में भी मामले में थी, आपने सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी कंप्लेंट डाली है, क्योंकि बिना सांठगांठ की चीज नहीं हुई। सरकारी अधिकारी अपना नोटिंग और अपना डॉक्यूमेंट रख के सिर्फ निग्लेक्ट करते हैं। ऑन डॉक्यूमेंट सरकारी अधिकारी अपना एक लेटर देते रहते, रिमाइंडर देते रहते। अभी जैसे बात किया इन्होंने, वो रायकर मैडम ने और राठौड़ जी ने जब कंप्लेंट किया कि जो फ्रेम है, फ्रेम से ज्यादा पैसा मांग रहे डेवलपर बिल्डर, जब पोजेशन का टाइम आ रहा है तो लोगों को आप ज्यादा पैसा मांग रहे हो, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गया, उसका मिसयूज भी हो गया। लेकिन जब इन्होंने शिकायत की, शिकायत के बाद एक मीटिंग लिया, नॉट ए हियरिंग, दैट वाज जस्ट अ मीटिंग लेने के बाद मीटिंग में उन्होंने एक नोटिंग तैयार करके रखा। क्यों? ये जब सब कर रहे हैं तो सरकारी अफसरों के ध्यान में सब कुछ आ रहा है, नोटिस में सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो एक कागज तैयार ऐसा करके रखते हैं कि हमने तो हमारा काम किया था, कागज पे काम किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। तो ये नरोवा कुंजरो हो गया, हाथी गया क्या इंसान गया मालूम नहीं, तो गया तो कोई गया। इसलिए सरकारी अफसर इसमें अपना रिकॉर्ड तैयार करके साइन लेके रख देते हैं टेबल में। पिस्ता कौन है? पिस्ता है बेनिफिशियरी। तो इसलिए
सरकारी अफसर इसमें शामिल है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करना, उसका क्या निकालना है, उसमें क्या कार्रवाई होगी, इससे इससे इनको घर नहीं मिलने वाला है। घर मिलने के लिए हाउसिंग मिनिस्टर की विलिंगनेस चाहिए। हाउसिंग मिनिस्टर सेंसिबल और संवेदनशील एक अच्छे इंसान है एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे जी ने आज तक बहुत हेल्थ लोगों को असिस्ट किया, आरोग्य योजना बहुत अच्छे से निभाई है। तो इन्होंने ये जब हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके लीडरशिप में और इन्होंने इनिशिएटिव लेके, अगर वो इनके इंचार्ज है, कैबिनेट मिनिस्टर हाउसिंग के एकनाथ शिंदे जी है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पावरफुल मिनिस्टर है, उनके एमएलए है, उनका खुद का पार्टी है। ये सब होने के बावजूद भी अगर इनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो उन्होंने ये मामले में ध्यान देना चाहिए। ये हमारा एक प्रेयर है। राष्ट्रीय जागरूक करेंगे सर आप पैसे का क्या मांग जागरूक करेंगे इस मामले को लेकर जस्टिस कैसे मिलेगा? लास्टली हमको ये समझना चाहिए कि हम किसी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। हम डेवलपमेंट की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? डेवलपर की, जो एक स्टेट और यूनियन के स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो हमारी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो इसको टेक ओवर करे, डेवलपर को चेंज करे, उनसे जो रिकवरी करना है वो करे और प्रोजेक्ट को साइमल्टेनियसली सक्सेसफुल करे, ताकि जो विजन है पीएमएवाई का वो हम अचीव कर सके और सबको सबके हक का घर मिले। थैंक यू। हाँ,